नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के बारे में। मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के बारे में। डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है? अगर हमें इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड बाई करने हैं या शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं, ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है, तो हमारे पास डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसे हम कहीं बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उससे पहले हम बैंक के बारे में पता करते हैं कि बैंक सेफ और सिक्योर है कि नहीं। उसी प्रकार अगर हम डीमेट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम उसमें अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने से पहले हमें 4 चीज़ों के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें है सेफ्टी, चार्जेज, टेक्नोलॉजी और यूज़र फ्रेंडली। अब हम इसमें एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेफ्टी। सभी जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं वो सेबी के द्वारा रेगुलेट होते हैं। एनएसई और बीएसई उनको लाइसेंस देता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिसको एनएसई और बीएसई ने लाइसेंस दे दिया तो सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो सही है। कुछ छोटे ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, लोग उसमें कम ब्रोकरेज के चक्कर में अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात वो छोटे ब्रोकरेज हाउसेज बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं और ब्रोकरेज हाउस बंद हो जाता है। जो लोगों की मेहनत की कमाई जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उस ब्रोकरेज हाउस के डीमेट अकाउंट में, वो उनका पैसा वहीं फंस जाता है। तो कम ब्रोकरेज के चक्कर में ना पड़े और जो टॉप रेपुटेटेड ब्रोकरेज हाउसेज हैं वहीं अपना अकाउंट ओपन करवाए, ताकि आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा आपने लगाया है मार्केट में, वो सेफ और सिक्योर रहे। पहली चीज़ तो सेफ्टी के बारे में। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं चार्जेस। चार्जेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला चार्जेस अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, दूसरा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, तीसरा ब्रोकरेज। अकाउंट ओपनिंग चार्जेज है वो वन टाइम अमाउंट होता है जो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट लिया जाता है, जो नॉर्मली 300 से लेके 4000 के आसपास में लेते हैं। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज का अलग अलग अमाउंट फिक्स है। दूसरा होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो साल में एक बार हर ब्रोकरेज हाउस लेता है। आप इसमें से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करें या ना करें, आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लिया जाता है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ऐसे होते हैं जो वन टाइम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस प्लस लाइफ टाइम मेंटेनेंस चार्जेस एक साथ ले लेते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग। अब बात करते हैं ब्रोकरेज की, जो हर ट्रांजैक्शन पे, चाहे आप बाय करें चाहे आप सेल करें, वो आपसे लिया जाता है। कुछ ब्रोकरेज हाउस से हैं जो ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं और वो उसमें क्लेम भी करते हैं कि हम आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, और फुल सर्विस प्रोवाइड के नाम पे वो आपके मोबाइल पे फ्री में एसएमएस भेजते रहेंगे, स्टॉक टिप्स भेजते रहेंगे। उनका मकसद ये नहीं होता है कि स्टॉक की जो टिप्स आपको भेज के आपका प्रॉफिट हो या आपकी हेल्प करना। उनका मकसद यही होता है कि फ्री में आपको स्टॉक की टिप्स भेजेंगे, मैसेज आपके पास आएंगे, तो आप ट्रेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उनको जो ब्रोकरेज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। वो हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सोचते हैं, तो आप इस चक्कर में ना पड़े। तीसरी जो चीज़ आती है वो है टेक्नोलॉजी। आजकल सभी जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो डीमेट अकाउंट ओपनिंग है वो ऑनलाइन हो गया और पेपरलेस भी है और बहुत फास्ट है। इसमें करना क्या, आपको जब ऑनलाइन आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की कॉपी क्लिक करके आपको ऑनलाइन ही भेजनी पड़ती है, और आपका डीमेट अकाउंट एक दिन में, कई ब्रोकरेज हाउस है वो एक दिन में भी ओपन कर देते हैं, कई 2 से 3 दिन लेते हैं, और कुछ घंटों में भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो ओपन कर देते हैं। ये ब्रोकरेज हाउसेज पे डिपेंड है। चौथा जो मैन है वो यूजर फ्रेंडली। अगर आपके पास सेफ्टी भी है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, लेकिन
अगर वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो भी हमारे वो किसी काम का नहीं है। यूज़र फ्रेंडली जो प्लेटफॉर्म है वो ट्रेडिंग का वो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट हो। क्योंकि अगर आप यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा तो बाय का सेल का जो ऑर्डर है वो लगाना आसान नहीं होगा और तेज़ भी नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा। तो यूज़र फ्रेंडली होना भी बहुत ज़रूरी है। अब इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो टॉप 5 रेपुटेटेड ब्रोकरेज हाउसेस हैं उसमें फर्स्ट नंबर पर जैसे जीरोदा है, एंजल ब्रोकिंग है, एक्सिस सिक्योरिटीज है, आईसीआईसी सिक्योरिटीज है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है। अगर हम इन सब के बारे में बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, इन तीनों के जो अकाउंट ओपनिंग, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और ब्रोकरेज ज़्यादा है कंपेयर टू जीरोदा और एंजल ब्रोकिंग। जीरोदा में जो ब्रोकरेज चार्जेज हैं वो 20 रुपीज़ पर लॉट हैं। अमाउंट चाहे कितना भी आप कितना भी बाय करें कितना भी सेल करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऑर्डर 20 रुपीज़ है। सेम उसी प्रकार एंजल में भी अभी शुरू कर दिया कि 20 रुपये पर ब्रोकरेज पर ऑर्डर, चाहे आप बाय करें चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो, लेस हो हाई हो, पर ऑर्डर 20 रुपीज़। इन सब को ध्यान में रखते हुए जो सबसे अच्छी जो टॉप ब्रोकरेज रेपुटेटेड हाउसेज हैं उनमें से जीरोदा और एंजल ब्रोकिंग ऐसे हैं जिनमें सेफ्टी भी है, जिनके अंदर टेक्नोलॉजी भी है, चार्जेस भी कम है, यूज़र फ्रेंडली भी हैं। अगर कोई अकाउंट डीमेट या ट्रेडिंग जो भी अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके हिसाब से जीरोदा या एंजल ब्रोकिंग हमारी टॉप रेपुटेटेड ब्रोकरेज हाउस में शामिल है, अच्छे भी हैं और सुरक्षित भी हैं। अब कुछ लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जब ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जो ब्रोकर है वो पावर ऑफ अटॉर्नी मांगता है, तो ये सेफ है या नहीं है? तो मेरे हिसाब से पावर ऑफ अटॉर्नी देना सेफ है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होता है और वो रेगुलेट करती है गवर्नमेंट और सेबी आपके डीमेट अकाउंट को। जब आप उसमें सेल ऑर्डर लगाते हैं तो वो जो आपका स्टॉक है वो डीमेट अकाउंट से निकल के और किसी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए आपके ब्रोकर को। इसलिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी हर ब्रोकर मांगता है। और अगर आप ऑनलाइन भी अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके बाद में उसको आप मेल पे आएगी आपके पावर ऑफ अटॉर्नी, उसमें आप फिल करके और उसको आप स्पीड पोस्ट करवा दीजिए या रजिस्ट्री करवा दीजिए, ये आपको करवा के भेजनी पड़ेगी। तो प्लीज़ अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लाइक बटन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।